संस्कृत में ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश या फिर चमक और लिंगम शब्द का अर्थ है चिन्ह या फिर छवि। ज्योतिर्लिंग शब्द का मिलाकर अर्थ भगवान शिव की उज्जवल छवि। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग जिस जिस स्थान पर प्रकट हुई थी वहाँ भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, इसलिए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात करेंगे और उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई कहानियाँ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए 6 ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक है, जिसे वाराणसी या फिर काशी के नाम से जाना जाता है। ये भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। बनारस को ऐसे जगह के रूप में भी जाना जाता है जहाँ आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला आदेश यहीं दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई सारे घाट हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे तो ही लोग यहाँ आ सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। काशी की इस पूरी कहानी पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको चेकआउट करना ना भूलें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये ब्रह्मगिरी नाम के एक पर्वत पर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्म ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच एक आश्रम हुआ करता था, जहाँ महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहाँ भारी सूखा और अकाल पड़ने के कारण वहाँ से सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी मरने लगे, जिसे देखते हुए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम ने लोगों को प्यार और स्नेह से ध्यान रखा, लेकिन जल्द ही आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। और जैसे ही भगवान गणेश प्रसन्न हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु जब सारे ऋषि नहीं माने तो भगवान गणेश ने मजबूरन एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचे। गाय की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने गाय को कुछ चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारे को खाया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद सभी ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने गौ हत्या का पाप ऋषि गौतम पर लगा दिया। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पहाड़ी पर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गाय की हत्या के पाप को दूर करने के लिए गंगा माता के जल से स्नान करना चाहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की इच्छा स्वीकार की और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया, लेकिन गंगा नदी वहां से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा माता वहां अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने की प्रार्थना की और भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबक की भूमि पर उत्पन्न हुए, जिसे आज श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा जाता है, जहाँ पर भक्तों की मुराद पूरी होती हैं, और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव को अर्पित कर दिए थे, और जैसे ही वो अपने 10वें सिर को शिव भगवान को देने वाला था, तभी शिव भगवान वहाँ प्रकट हुए और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। रावण ने कामना लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने को कहा। भगवान शिव रावण के अनुरोध से सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा जाएगा तो वह देवताओं का स्थायी स्थान बन जाएगा और उसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप रावण लिंग के साथ लंका के लिए प्रस्थान करने लगा और देवघर के आसपास के क्षेत्र में उसे शौचालय जाना था। तब रावण ने वो शिवलिंग एक ग्वाले को थमा दी। काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वो ग्वाला क्रोधित हो गया और उसने उस लिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और वहाँ से वापस लौटने लगा। रावण ने लिंग को उठाने का कठिन प्रयास किया, लेकिन अपने हर एक प्रयास में वो असफल हुआ और तब से इसे महादेव के कामना लिंग के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में एक कथा है। दारुका एक नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने सुप्रियो नाम के एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुका वन में कई और लोगों के साथ कैद कर ले गया, जो समुद्र के बीच में एक शहर था जिसने समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू किया, जिसके तुरंत बाद शिवजी वहां प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश हुआ, जो बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं रहने लगे। कैदियों ने शिव के सम्मान में ओम नमः शिवाय का जाप किया और उन्होंने लिंग की प्रार्थना की, और ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर बने पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व का सबसे पुराने ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय से इतना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण के मरने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। पापों की मुक्ति के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है, और यही थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी। गृषणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भैरल गांव में स्थित है। गृषणेश्वर की कहानी ये है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अपनी पत्नी सुधैल देवगिरी पहाड़ों में रहता था। यह दंपति निसंतान थे, इसलिए सुधैया ने अपनी छोटी बहन कुसुमा का विवाह अपने पति से करा दिया और अपनी बहन की सलाह पर कुसुमा प्रतिदिन 101 लिंग बनाती थी, उसकी पूजा करती थी और पास की झील में विसर्जित कर देती थी। आखिरकार उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ साथ सुधैया अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और अपने कुसुमा के पुत्र की हत्या कर दी। उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करती थी। हालांकि कुसुमा की बहन ने उसे बताया कि उसके बेटे की हत्या में सुधैया का हाथ था। कुसुमा ने भगवान शिव की दया पर पूरा भरोसा किया और अपनी दैनिक अनुष्ठान जारी रखे, और अपने विश्वास के उपरांत जब वह लिंग को विसर्जित करने लगी तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आते हुए देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपनी बहन की घृणित कार्यों के बारे में बताया। गृहमासी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। रुस्मा ने भगवान शिव को वहीं रुकने को अनुरोध किया और भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और शिव भगवान से जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ भी बताइए। हमें अपनी अगली वीडियो किस बारे में बनानी चाहिए ये भी बताइए। मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।